अगर बैंक ऑफ बड़ौदा आपका डॉर्मेंट अकाउंट बन गया है, आपने अकाउंट खोला था वो डॉर्मेंट हो गया है, तो उसको ऑनलाइन कैसे रीएक्टिवेट करें, दोबारा कैसे एक्टिवेट करें, आप लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया गया है। आप तो आज हम इसका जवाब देने वाले हैं, बड़ा ध्यान से समझिए। तो अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट डॉर्मेंट हो गया है तो उसको ऑनलाइन कैसे एक्टिवेट किया जाएगा और किन डॉक्यूमेंट का इस समय ज़रूरत पड़ेगा, इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले हमको समझना है कि डॉर्मेंट अकाउंट क्या होता है। अगर किसी बैंक अकाउंट को आप 12 महीना मतलब इस्तेमाल नहीं करोगे, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, तो वो सबसे पहले इनएक्टिव अकाउंट हो जाता है। और 24 महीना तक अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो वो आपका डॉर्मेंट अकाउंट बन जाता है। फिर उसमें किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन आप नहीं कर पाओगे, उसमें कुछ पैसा है उसको निकाल भी नहीं पाओगे, डिपॉजिट भी नहीं कर पाओगे, तो वो डॉर्मेंट अकाउंट आपका हो जाता है। तो ट्रांजेक्शन नहीं करने का मतलब है कोई भी पैसा आप नहीं डाल रहे हो, कोई भी पैसा आप नहीं निकाल रहे हो, एटीएम यूज नहीं कर रहे हो, डेबिट कार्ड यूज नहीं कर रहे हो, आप इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं कर रहे हो, यूपीआई से कोई पेमेंट नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये सब ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम शून्य ट्रांजेक्शन है, तो आपका 24 महीने में अकाउंट डॉर्मेंट हो जाएगा। देखिए गूगल पर आप सर्च करोगे BOB नेट बैंकिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा नेट बैंकिंग, ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई देगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। इसमें आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, आपको देखिए लॉगिन ऑप्शन है, इसको लॉगिन के बगल में जो एरो है इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ देखिए BOB वर्ल्ड इंटरनेट नेट बैंकिंग इंडिया, इसको क्लिक करना है, पहला वाला ऑप्शन को। अब यहाँ पर जो है ना, आप BOB का इंटरनेट बैंकिंग साइट पर आ गए हो। आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। अगर लॉगिन करने में कोई समस्या हो रहा है तो बहुत सारे ऑप्शन है नीचे में, इनको इस्तेमाल भी करना है। किसी कारण से आपका अगर इंटरनेट बैंकिंग जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो बैंक के कस्टमर केयर से बतिया के आप जो है सबसे पहले अपना इंटरनेट बैंकिंग में रीएक्टिवेशन करवा लीजिए, ताकि आप लॉगिन कर सकें, क्योंकि आपका अकाउंट डोरमेंट है, हो सकता है उसके चलते लॉगिन नहीं हो पाए। यहाँ पर बैंक आपसे KYC डॉक्यूमेंट मांग सकता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक का कॉपी, ये सब का फ़ोटो खींच के रखिए। नेट बैंकिंग में जब आपका लॉगिन स्टार्ट हो जाए तो लॉगिन करिए, वहाँ सर्विस रिक्वेस्ट में जाना है, डॉर्मेंट अकाउंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पर आपको अपना KYC डॉक्यूमेंट जो है आप अपना अपलोड कर दीजिए। आपका दिया हुआ डॉक्यूमेंट बैंक वेरीफाई कर लेगा, हो सकता है कुछ दिनों में आपका अकाउंट फिर से स्टार्ट हो जाए। जब अकाउंट स्टार्ट हो जाए, एक्टिव हो जाए, तो उसमें थोड़ा बहुत ट्रांजेक्शन कर लीजिए, 10 रुपये 20 रुपये का UPI से या ATM से, जैसे भी करना है कर लीजिए, ताकि अकाउंट में कोई बाधा ना आए। और ट्रांजेक्शन करते रहिएगा तो कभी भी अकाउंट आपका दोबारा डॉर्मेंट नहीं होगा। अरे साल भर में भी ट्रांजेक्शन कर लीजिए 10 रुपये 20 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट डॉर्मेंट नहीं होगा। अब किसी कारण से मान लीजिए ऑनलाइन आप अपना बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट जो डॉर्मेंट हो गया उसको एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑफलाइन तरीका भी बता देते हैं। ऑफलाइन तरीका में क्या है कि आपने जो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का नियरेस्ट ब्रांच होगा आपके घर से, वहाँ पर आप चले जाइए। अकाउंट डॉर्मेंट होने का डॉर्मेंट अकाउंट को एक्टिव करने का फॉर्म होता है, डॉर्मेंट अकाउंट एक्टिवेशन फॉर्म, उसको वहाँ बैंक से फॉर्म लेके आप फिलअप कर दीजिए। अपना डॉक्यूमेंट का ले जाइएगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड, उसका फ़ोटोकॉपी। फॉर्म को भर के डॉक्यूमेंट लगा के बैंक में किसी एग्जीक्यूटिव को दे दीजिए, बैंक उसका वेरिफिकेशन कर लेगा। 1-2 दिन में अकाउंट आपका फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा तो आप कुछ छोटा मोटा ट्रांजेक्शन ATM से विड्रॉल, नेट बैंकिंग से या UPI से 10 रुपये 20 रुपये का ट्रांजेक्शन कर लीजिए, ताकि आपका अकाउंट बिल्कुल चालू हो जाए। ट्रांजेक्शन करते रहोगे, अकाउंट कभी डॉर्मेंट नहीं होगा। बैंक आपके सिक्योरिटी के लिए ही अकाउंट को डॉर्मेंट करता है, ताकि उसका गलत इस्तेमाल कोई ना कर सके। कुछ बातें हैं जो आप हमेशा याद रखिए। पहला चीज़ है कि अगर आपका डॉर्मेंट अकाउंट को आप एक्टिवेट कराते हो तो बैंक आपसे कोई भी पैसा नहीं लेता है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फ्रॉड कॉल या फिशिंग से बचिए। अपना ज़रूरी OTP किसी को भी मत दीजिए, किसी के साथ शेयर मत कीजिए।
बैंक भी ये सब चीज़ OTP कुछ नहीं मांगता है। बैंक में KYC डॉक्यूमेंट अपडेट रखिए। अगर लंबे समय से आपने कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो अपडेट ज़रूर कीजिए। अपने मन से भी कभी कभी पहुंच जाए कीजिए बैंक में कि अपना डॉक्यूमेंट लेके दे दीजिए आप। अगर आपका बैंक अकाउंट 10 साल तक डोरमेंट रहता है तो हो सकता है कि वो अनक्लेम्ड अकाउंट बन जाए और उसके बाद पैसा निकालने में भी समस्या हो सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डोरमेंट हो गया है तो ऑनलाइन एक्टिवेशन नेट बैंकिंग के थ्रू कीजिए। अगर इंटरनेट बैंकिंग नहीं चालू है, चालू करवाइए और डॉक्यूमेंट अपना सबमिट कीजिए सर्विस रिक्वेस्ट ऑप्शन में जाकर। अगर ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है तो कम से कम ऑफलाइन ब्रांच में जाकर अपना डॉक्यूमेंट देकर फॉर्म फिलअप करके अपना अकाउंट चालू कीजिए। और जब अकाउंट चालू हो जाए तो 10 रुपया 20 रुपया का ट्रांजेक्शन जरूर कर लीजिए। पैसा निकाल लीजिए, पैसा डाल दीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन कर लीजिए। अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। 5 रुपया 10 रुपये का जो है 4 महीना 5 महीना पर भी ट्रांजेक्शन करते रहोगे, कभी भी अकाउंट डोरमेंट नहीं होगा आपका। इससे रिलेटेड कोनो क्वेश्चन है तो पूछिए कमेंट करके। जय हिंद।